बच्चों नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में। बच्चों लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश कर दिया था। अब हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 8.2। इसका फोटो मैं आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा। उसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और हाँ बच्चों, एक बात और कहनी थी आप लोगों से। अभी कुछ दिनों से क्या हुआ है कि वीडियो अपलोड डेली नहीं हो पा रही है। उसका थोड़ा सा कारण ये है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है ना। तो इस वजह से फ़िलहाल तबीयत जैसे ही ठीक हो गई आपकी डेली वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। एक्सरसाइज 8.2, ठीक। अब हमें एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों को करना है। एक्सरसाइज 8.2 को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि आपको सभी मानों के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों ने क्या क्या सीखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। इन सब चीज़ों को जाना है। इनके कुछ फिक्स मान होते हैं, कुछ वैल्यू होती हैं। उन मानों को, उन वैल्यूज़ को हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो उन्हें मैं एक सारणी बना करके लिखूँगा और आपको वो याद करनी होगी। याद करने के कुछ तरीके भी बताऊँगा, लेकिन मेन बात यह है कि वो पूरी सारणी जब तक आपको याद नहीं होगी, आप इस वाले चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर सकते हैं। आपको उस सारणी को याद करना ही होगा। प्रैक्टिस में एक बार आ जाएगी तो आसानी से याद हो जाएगी। बाकी मैं इसे कुछ ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप लोग इसे आसानी से याद कर सकें, है ना। देखो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो सारणी लिखने जा रहे हैं हम इसमें सीखने क्या वाले हैं। देखो मैंने आप लोगों को कोणों के बारे में थोड़ा कुछ बताया था कि पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, ये 360 का। इससे अगर हम आधा कर दें कितने डिग्री का बचेगा, ये कर दो भी आधा, 180 का। और इस 180 को आधा कर दें, इसे भी आधा करो, कितने का बचेगा, 90 का। इसे भी आधा करो, 45 का। इसे उतारना नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये हम कोण क्या होते हैं। जैसे कि ये 90 था, अभी कितना बचा बीच में, 45। उससे पहले कितना था, 180। और उससे पहले ही कितना था, 360, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आप लोगों को केवल कोणों के बारे में थोड़ा समझाया है। ऐसे ही ये कोण हम जिस सारणी में देखने वाले वो कोण कौन कौन से होंगे। एक तो जीरो होगा, है ना। आप लोगों ने चांदा देखा है क्या? जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें चांदा होता है एक, है ना। वो चांदा इस तरीके का होता है, उस पे इस तरीके से बन रही होती है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो उसमें सारे ही कोणों के मतलब सारे कोण बन रहे होते हैं 1 से लेकर के 180 तक, यानी कि 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 तक सारे कोण बन रहे होते हैं। हमें यहाँ पर कुछ फिक्स कोणों के मान पता होने चाहिए, यानी कि कुछ निश्चित कोणों के ही मान पता होने चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि साइन 15 और साइन 21 का मान बता दो, तो सारणी में साइन 21 का मान नहीं होगा, कुछ निश्चित मान होंगे। इसलिए याद करना भी आसान हो जाएगा। 4 5 6 कोण होते हैं जो फिक्स होते हैं, उन्हें ही आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि सारे ही याद करने 1 से लेकर 180 तक, है ना। तो इसलिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे कि पहला तो आपको 0 का याद करना है, किसका, 0 का। फिर 30 का, उसके बाद 45 का, फिर उसके बाद 60 का, फिर उसके बाद 90 का। बस आपको सारणी में ये 1 2 3 4 5 मान ज्ञात करने हैं, बाकी कोई भी मान याद नहीं करना है। तो इस सारणी की सहायता से हम क्या सीखेंगे, हम इन 5 मानों को ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि हमें केवल ये 5 मान ही याद करने हैं। अब हम थोड़ा सा सारणी को बनाना भी सीख लेते हैं कि सारणी को हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक। देखें आप लोग थोड़ा, देखिए तरीका क्या होता है सारणी को बनाने का।
हमें कितने मान निकालने हैं आप लोगों को मैंने बता दिया, हमें 5 मान निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये एक सारणी बना ली, ठीक, ये क्या बना ली, एक सारणी, ठीक है भाई। और बच्चों अगर आज की वीडियो में आवाज की कोई दिक्कत हो तो माफ करना, थोड़ी तबीयत खराब है, जैसे ज्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। देखिए तो हमें कितने मान निकालने थे, सबसे पहले ये 3 मान, मैंने 3 ही बॉक्स क्यों लिखे हैं, तो बच्चों इसका सीधा से ये कारण है क्योंकि हमें 3 ही चीजें पता है, कौन कौन सी, साइन कॉस टेन, है ना। आप कहोगे सर साइन का उल्टा कोसेक, सेक का कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये भी तो पता है। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले केवल साइन कॉस और टेन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। साइन कॉस टेन ये 3 मानों के लिए निकाल लिया है हमने, है ना। देखिए इधर 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। अच्छा सबसे पहला देखो, दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को, हाँ। सबसे पहली चीज क्या होती है, साइन, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होगी, साइन, फिर कॉस और फिर टेन। अब आप कहोगे सर आपने थीटा तो लिखा नहीं, थीटा यहाँ पर लिखे जाएंगे 0। पहले मैंने देखो उधर मैंने जो आप लोगों को समझाया था, थोड़ा बैक वीडियो को पीछे करके देखो, वहाँ पर 0 था, फिर कितना था 30 था, फिर कितना था 45 था, फिर 60 था और फिर 90 था। तो सबसे पहले 0 के आगे फिर 30 के बाद 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90, है ना। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, हमेशा याद रखेंगे आप 0, ठीक है। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 या √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। आपको केवल ये वाले 5 मान याद करने हैं। क्या करना है, केवल ये वाले 5 मान याद करने हैं, बाकी नीचे के दोनों में आपको इसी से मान याद करने सिखा दूंगा, है ना। तो ये वाले 5 मान आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने 100%, ठीक है। अच्छा देखें, ये वाला आपने 5 लिख लिए। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, हम उल्टा स्टार्ट कर देंगे इधर से। साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो साइन 0 और कॉस 0 का मान 1 होगा, यानी इधर वाली चीज से हम उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इधर इससे मतलब साइन में हम इधर से इधर चले थे, कॉस में इधर से इधर चलेंगे। कैसे, साइन कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कॉस 30 का मान देखो ये वाला लिख देंगे √3/2, यानी कि इसमें हम इधर से चल रहे थे और इसके लिए हम ऊपर वाली चीज को उल्टी साइड से चलेंगे, उधर साइड से चलेंगे, ठीक है। कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 का मान देखो, अगर हम उल्टा भी चले तब भी ये वाली चीज तो बीच में रहेगी, यहीं पर आकर खत्म होगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, यानी कि बीच वाली चीज तो बीच में ही रहेगी, चाहे इधर से गिन ले आप चाहे इधर से गिन ले। तो इसका तो यही वाला रहेगा, है ना। कितना रहेगा, 1/√2 और साइन 60 कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। देखो अब आपको ये दोनों भी याद कर लेने, यानी कि मैं अगर कहूंगा साइन 0 का मान तो आप कहोगे 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इससे आगे देखें, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान आपका 0, ठीक है। ये सारे मान आपको याद रखने हैं। अच्छा इसके बाद tan का क्या होता है, आपको पता है कि tan थीटा बराबर, नहीं पता, चलो नई चीज सीखे हो। ये साइड में नोट कर लें जल्दी से, मैं रफ कर दूंगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा। ये कुछ और फॉर्मूले बाद में लिख पाऊंगा मैं, फिलहाल के लिए अभी इतना उतार लें, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान न दें। tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना। उतार लिया सभी ने, देखेंगे tan थीटा निकालना हमें, इससे इसे डिवाइड दे दो, जब 0 को हम 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा 1/2 को √3/2 से भाग दे दो, तो 1/2 को √3/2 से भाग देनी है, तो 2 से 2 कट गया और √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना आ जाएगा √3। तो 30 का मान कितना हो जाएगा, नहीं गलत कह रहा है, आपको पता है क्या होता है, तिरछी गुणा होती है। चलो काट नहीं रहे हम यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर है ना, 1/2 ऐसे ही रहा, 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में √3 नीचे, 2 से 2 कट गए, कितना बचा 1/√3। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 है ना। ठीक, अच्छा इसके आगे देखें, इसके आगे 45, देखो इधर, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/√2 को किससे डिवाइड करेंगे, 1/√2 से। तो बच्चों आपको पता है क्या होगा, 1/√2 ऐसे ही रहा, √2 ऊपर, अपॉन में 1, इससे ही कटा, कितना हो जाएगा 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अच्छा tan 60 का मान, ये केवल रफ काम है, ये आपको उतारना नहीं है, मैंने सारणी बनाने के लिए आपको ये सब कुछ सिखाया है, ठीक है। इसके बाद देखें 60 के लिए, इससे इसे डिवाइड दो, √3/2 को किससे डिवाइड देना, 1/2 से, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कटा, कितना बचा √3/1 या √3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मान √3, ठीक है। अच्छा 1 को अब लास्ट में इससे इसे डिवाइड देना, तो इसका मान आ जाएगा 1/0। 1/0 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। हम किसी भी चीज को अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, अनंत, इसका मान कितना हो जाता है, अनंत। अच्छा बच्चों अब मैंने इसमें क्या किया है, एक बार आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। आप लोग सोच रहे हो सर ने क्या क्या कर दिया, ये हमारे तो समझ में ही नहीं आया। देखें एक्चुअल में हुआ क्या है, हमने साइन की सारणी याद कर ली थी, हमें साइन की सारणी याद हो गई है, ऐसा मान के चलते हैं। साइन के पांचों मान तो आपको याद ही करने हैं, ठीक है। पहला साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस का निकालने के लिए इसे उल्टा कर देंगे, हम इधर से चलेंगे, यानी कि इन वाली चीजों को इधर लिख दिया, फिर इन वाली चीजों को इधर लिख दिया, इन वाली चीजों को इधर लिख दिया, इन वाली चीजों को इधर लिख दिया, इसे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। साइन और कॉस का निकल करके आ गया। अब बचती है बात tan की, तो tan निकालने के लिए क्या करते हैं, हम साइन वाले मान को कॉस वाले मान से भाग कर देते हैं, यानी जो साइन का मान है हम उसे कॉस के मान से भाग करेंगे तो tan निकल करके आ जाएगा। इसे जब हमने इससे भाग दी तो 0 आया, इसे हमने इससे भाग दी तो 1/√3 आया, इसे हमने इससे भाग दी तो 1 आया, इस वाले मान को इससे भाग दी तो √3 आया, और 1 को किसी भी नंबर को हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है, ठीक है। ये tan का मान हो गया। अगर आपको मेरा भाग देने का तरीका समझ में नहीं आया हो तो आप इन मानों को याद कर सकते हैं, बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी बच्चों को ये बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे से याद होंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा उसमें निकालने में, है ना। सभी याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर बात होती है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आपका 1, है ना। कॉस में इधर से उल्टा हो जाएगा और tan में इसे डिवाइड करने के बाद ये सारे मान निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो इस सारणी में तो आप लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना, और बच्चों सभी लोग जो है कमेंट किया करो, वरना बहुत गुस्सा आती है अगर पता चलता है कि कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, कोई बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है, गलत बात होती है आप लोग की।
देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, सारणी तो आप लोगों ने लिखी हुई है, तो जब तक आपको सारणी के सारे मान याद नहीं हो जाते हैं तब तक आपको परमिशन दी जाती है कि आप लोग सारणी में से देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखें, यहाँ पर आपको साइन 60, ठीक है, कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। बच्चों राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, तो कोई भी चीज अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया करे तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग को समझने में आप लोग ध्यान लगाएंगे, थोड़ा राइटिंग की दिक्कत है मेरे साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले साइन 60 का मान रखना है, फिर कॉस 30 का, फिर साइन 30 का और कॉस 60 का, इन मानों को रखना है और इस वाले सवाल को हल करना है। सवाल बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सारणी आप लोगों को सभी को फेयर कर लेनी है, ठीक। देखिए यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है। साइन 60 का मान अभी आप लोगों ने पढ़ा है √3/2, और cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2। चेक कर लेंगे आप लोग। बच्चों राइटिंग बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नहीं पता भी नहीं लगता मुझे, ठीक है। अच्छा इधर देखें, √3 की गुणा √3 से होगी तो कितना हो जाएगा ऊपर 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही आ जाएगा और 2 दूनी 4, ठीक है। देखें √3 की गुणा √3 से होगी तो अंडर हट गया, 2 दूनी 4, 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही आ जाएगा और 2 दूनी 4, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर कितना आ जाएगा 3 और प्लस में 1, ऊपर कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया 4, 4 से 4 क्या हुआ कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। उतार लो बच्चों, आप लोग उतारें जल्दी। चलो एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने साइन 60 का मान रखा है, cos 30 का मान रखा है, साइन 30 का मान रखा है, cos 60 का मान रखा है। साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। इन दोनों की गुणा किए तो अंडर रूट हट गया, क्योंकि जब भी दो अंडर रूट की गुणा होती है तो वो हट जाता है, और 2 दूनी 4, ऊपर 1 की गुणा 1 से तो 1 ही आया, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम आ गया 3 और 1 कितना हो गया ऊपर 4, 4 से 4 कट गए, कितना आंसर आ गया 1। उतार लो बच्चे लोग जल्दी के साथ। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, उसने क्या दे रखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 है ना। इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है। आपको पता है कैसे होना है ये वाला क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा होता है, सारणी दे रखी होती है, और जो याद भी रखनी है उस सारणी के सारे मानों को यहाँ पर रख देना है और कुछ नहीं करना। देखें 2 tan स्क्वायर 45, tan सबसे पहले आपको tan 45 पता होना चाहिए। tan 45 का मान कितना होता है 1। अब स्क्वायर है तो उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया है ना, क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया है। tan 45 का मान रखना होता है, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। सारणी में जाकर देखें, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले साइन 60 का मान पता होना चाहिए आपको √3/2। स्क्वायर है, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया हमने स्क्वायर लगा दिया। देखिए कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पर tan 45 का मान रखा है 1, यहाँ पर cos 30 का मान रखा है √3/2, यहाँ पर sin 60 का मान रखा है √3/2। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं किया है। 2 ऐसे ही रहेगा और 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी वही होगा, सेम टू सेम √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4,
देखना बच्चों, इससे ये कट गया और यहाँ पर 2 एकम 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उतार ले बच्चों आप लोग। कोई चीज समझ में नहीं आई हो देखें, यहाँ पर tan 45 का मान रखा है, यहाँ पर cos 30 का मान रखा है, यहाँ पर sin 60 का मान रखा है, सबको पर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहाँ पर भी कट गया, तो 3 3 आ गया नीचे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इससे ही कट गया, 2 की 1 से गुणा हुई, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, उतार ले सभी लोग। तो बच्चों आज के लिए बस यही 2 क्वेश्चन, बाकी आप लोग का घर से ही होमवर्क है। पहला क्वेश्चन देखें, sin 45 cos 45 sin 30 cos 30, ये इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं। इन सब में आपको करना केवल यही है, सभी में आपको मानों को रखना है, सभी में आपको केवल मानों को रखना है और आंसर बताना है कि कितना आया। ठीक बच्चों, एक बात और, अगर आप लोग की वीडियो एक आध दिन लेट हो जाया करे तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि आप सभी लोग उतने टाइम में होमवर्क किया करो। होमवर्क में एग्जाम्पल्स तो सभी लोग किया करो। अभी एग्जाम्पल किसी ने भी कर नहीं दिखाए हैं, बहुत गलत चीज़ है ये, आप सभी को करके दिखाना चाहिए। और बच्चों आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात गलत होती है। आप लोग कमेंट करना चाहिए वीडियो के नीचे, वरना हमें कुछ पता नहीं लग पाता है कि आप लोग क्या समझ में भी आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।